बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नईम शहजाद मलिक नामजा स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास बायोलॉजी का लेक्चर है 33 क्लास 9 चैप्टर 4। उसमें आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल, फंक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स की कि हम जानते हैं एनिमल और प्लांट सेल्स की जो बॉडीज है वो सेल्स पर मुश्तमिल होती है, डिफरेंट सेल्स से। एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 किस्म के डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। एवरी सेल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या बना रहे होते हैं? ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस बना रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइज एंड शेप। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में, हम नाम लेते हैं आरबीसी। ये राउंड होते हैं और ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को इसमें मौजूद होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। नर्व सेल्स की बात करते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद एग्जांपल एक और है जाइलम सेल है, ये ट्यूब लाइक होते हैं, हैव थिक वॉल्स, इसमें थिक वॉल्स होते हैं। इनका फंक्शन जो है दे कंडक्ट वाटर एंड गिव स्पोर्ट, ये स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। अब बात करते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। रूट हेयर की बात करते हैं, रूट हेयर हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। क्योंकि अगर हम बात करें प्लांट्स के सेल्स की, उसमें रूट्स हैं, रूट सेल्स की बात करें, इनका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर को अब्सॉर्ब करता है और इसके साथ साथ सॉल्ट को भी अब्सॉर्ब करना होता है, इस वजह से इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली, किसमें ऑर्गेनेली होती है किसमें नहीं होती। सम सेल्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशन, दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स। अब जो सेल्स सिक्रीशन करते हैं उनमें वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसके साथ? कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus के साथ। उसके बाद सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस है प्रोडक्ट। हम जानते हैं जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या किसी एल्गी वगैरह जिनमें फोटोसिंथेसिस मौजूद हो, तो जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करेंगे उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है वो लाजमी मौजूद हो। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल इन होल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन, कि इंडिविजुअल सेल एक अकेला सेल पूरा ह्यूमन के अंदर किस तरह परफॉर्म करता है, उनमें तमाम के तमाम सेल्स मौजूद हैं। नर्व सेल्स की बात करते हैं, इनका जो फंक्शन है वो कंडक्ट करते हैं इंपल्स को। ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशंस को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसके बाद मसल सेल्स को देखते हैं, मसल से हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं किसमें? बॉडी के अंदर मूवमेंट क्या। उसके बाद ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं आरबीसी, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्किन सेल्स जो है मेरे बच्चे, वो हमारे अंदर क्या करते हैं? एक्ट करते हैं एज अ फिजिकल बैरियर। किस तरह कि वो अगेंस्ट जो फॉरेन मटेरियल है, सेल से बाहर होने वाले जो फॉरेन मटेरियल है उनको एक्ट करते हैं, उनको रोकते हैं एज अ फिजिकल बैरियर के तौर पे। बैरियर कहते हैं रुकावट। बोन सेल्स देखते हैं, बोन सेल्स क्या करते हैं? कि डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम को, मैक्सिमम कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं बोन्स के अंदर और बोन्स को टफ बनाते हैं, सख्त बनाते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सेल्स वर्क एज ओपन सिस्टम। हम जानते हैं सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, फॉरेन मटेरियल आने वाले मेम्ब्रेन्स के जरिए उसको पास आउट करके अंदर दाखिल होता है, वो भी मटेरियल है। फिर वो क्या करते हैं? सेल्स उसमें मेटाबॉलिज्म में एक्ट करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से होने वाले जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होते हैं, सेल जितना उसको चाहिए होते हैं वो उसको स्टोर कर लेते हैं, बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरे सेल्स को भी दे सकते हैं या उसको अपने सेल से बाहर भी निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल एक्ट एज अ ओपन सिस्टम। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो ज़्यादा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।